ज्ञानमय कोश जिसमें कर्म संचित है, और यही ज्ञानमय कोश माइंड को पकड़ता है, मन को पकड़ता है। आपके भीतर जो विचार उठ रहे हैं उसको ये कंट्रोल करता है। अगर मैं आपसे बोल दूं साधना कराए बगैर कि विचार बदल दो, तो आई थिंक आई विल बी द बिगेस्ट फुलिश पर्सन ऑन अर्थ। क्यों कि मेरे कहने से आपके विचार कंट्रोल नहीं होते, आपके विचार कंट्रोल होते हैं आपके संचित कर्मों से। तो मुझे तो उस विधि को अपनाना होगा जिससे वो संचित कर्म जो ज्ञानमय कोश में इकट्ठे हैं वो इरेज हो जाएं, वो रिलीज हो जाएं। और जहाँ वो इरेज हो गए, जहाँ वो रिलीज हो गए, आपका विचार अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। और इनबिल्ट फिनोमिना जो नेचुरल फिनोमिना है, इट इज पॉजिटिव थिंकिंग। किसी को कहने की जरूरत नहीं। इनबिल्ट फिनोमिना, जैसे बॉडी का इनबिल्ट फिनोमिना इज द हीलिंग फिनोमिना इज देयर, उसी तरीके से आपके भीतर जो इनबिल्ट फिनोमिना है, जब इम्प्योरिटी चली जाती है तो इनबिल्ट फिनोमिना इज अचीवमेंट, इज सक्सेस, इज हैप्पीनेस, इज क्योर। तो वो कार्मिक फैक्टर्स को इरेज करते जाना है। तो उसी के बाद जो मैं ज्ञान की बात आपको बोल रहा हूँ, वो ज्ञान आपके भीतर से स्वतः ही जागृत होगा। वो अपने आप इमर्ज होगा। पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं। वो प्योर कॉन्शियसनेस के अंदर पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान उसके अंदर छुपा हुआ है। तो ये जो शरीर है, आपका चौथा शरीर ज्ञानमय कोश, इसने पकड़ा हुआ है मनोमय कोश को, मन के विचारों को, और मन ने पकड़ा हुआ है प्राणमय कोश को। अब वो उसमें से इंटेंशन पैदा करता है, वो मोटिवेशन पैदा करता है, वो भाव पैदा करता है कर्म करने की। विचार बुरे हैं तो भाव पैदा होगा, चोरी कर डालो, बुराई कर डालो, अहंकार कर डालो, गाली दे डालो। और अगर विचार अच्छे होंगे तो उससे जो मोटिवेशन होगी कि भला कर डालो, सेवा कर डालो, सहायता कर डालो और कुछ पुण्य कर डालो। और वही जो भाव आएगा वही फिजिकल एक्शन। प्राणमय कोश के बाद नेक्स्ट बॉडी कौन सी है? अनोमय कोश, अन्नमय कोश, ये फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल एक्शन जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द करेज ऑफ द पर्सन, वो फिजिकल एक्शन वो करेगा।